नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। एक विधवा महिला जिसकी नदी किनारे मौत हो जाती है, और जब मौत की हकीकत पुलिस पता करती है तो कोई और नहीं बल्कि एक अपना ही सगा पकड़ा जाता है। और जब उससे पूछताछ होती है तो वह एक ऐसी हकीकत बयां करता है जो हमारे समाज के लिए बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आते हैं आज की घटना पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है बिहार के भभुआ में। एक थाना लगता है दुर्गावती थाना। दुर्गावती थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है उदपुरा गांव। उदपुरा गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में जो मुखिया रहते हैं उनका नाम विजय शंकर रहता है। विजय शंकर की पत्नी सविता देवी और उनके 3 लड़के राजेश और उनका सबसे छोटा बेटा भीम रहता है, और 2 बेटियां रहती हैं। चारों शादीशुदा रहते हैं। इसी बीच सब कुछ सही चल रहा था। विजय शंकर बाहर कमाने के लिए जाते हैं। कमाने के बाद जब उम्र हो जाती है, घर आते हैं तो अपने बेटों से अब कमाने के लिए कहते हैं। 2 बेटे जो रहते हैं वह बाहर थे। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, वो सभी अपने अपने घर पर थी। कुछ दिनों बाद दोनों बेटे छुट्टी लेकर घर आते हैं। तभी उनके पिता की तबीयत ज़्यादा खराब होती है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है तो घर वाले मिलकर अपने पिता विजय शंकर का दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब जो दोनों बहुएं थी घर पर रहने लगती हैं, और अब विधवा माँ जो रहती है सविता, जिसकी उम्र 55 साल रहती है, सविता अब आए दिन पड़ोसियों के पास उसका उठना बैठना रहता है। कोई रोक टोक नहीं रहती है। अब कुछ दिनों बाद जब दोनों बहुएं अपने सास को रोकना टोकना शुरू करती हैं तो वह अपने बहुओं से परेशान होकर अब उनसे अलग रहने लगती है। कुछ ही दूरी पर एक और मकान रहता है। अब वहां जाकर वह अकेले रहने लगती है, और वहीं वह खाना बनाने और सोने लगती है, रहने लगती है। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी रहता है जो उसकी बहुत मदद करता था। एक पड़ोसी लड़का जिसकी उम्र 25 साल रहती है, वह उसके घर जाता है। उसके घर जाता है तो अक्सर कर वह रातों को उसके साथ रुकता था, कभी कभी दिन में भी उसके साथ रुकता था। अब धीरे धीरे वो जो विधवा महिला रहती है उसको वह लड़का पसंद आने लगता है। अब इस कदर पसंद आने लगता है कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब समय गुजरता रहता है। धीरे धीरे फिर उसी गांव का एक पड़ोसी रहता है जिसकी उम्र 44 साल रहती है। वह भी उस महिला के घर जाने लगता है। महिला बेहद खूबसूरत रहती है। अब उसके घर जाते जाते वह भी उस महिला को दिल दे बैठता है। महिला से बात करते करते महिला भी उसे दिल दे बैठती है, और अब महिला कभी उस लड़के के साथ तो कभी उस व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। अब मामला चलता रहता है। गांव के और कई लोग रहते हैं जो उसका फायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने लगते हैं। कुछ दिन और गुजरता है। अब बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है, और गांव वाले इस बात से परिचित हो जाते हैं कि महिला का गांव में कई लड़कों और पुरुषों के साथ संबंध है। अब यह बात जब पूरे गांव में फैलने लगती है तो कहीं से धीरे धीरे अब बेटे के कानों में जाती है। अब जो जो छोटा बेटा रहता है भीम, उसके कानों में जाती है तो वह घर आता है, अपनी पत्नियों से बात करता है। पत्नियां भी कहती हैं कि आखिर हम क्या करें, माता जी को इस उम्र में जो लत लगी है, अब उनको कैसे समझाया जाए, हमसे तो बातचीत होती नहीं है, आपकी माँ है, आप जाकर समझाओ। अब लड़का अपने माँ के पास जाता है, लेकिन अब इस तरह की बात वो अपने माँ से कर नहीं सकता था। वह कहता है माँ तुम घर चलो, लेकिन माँ घर जाने को तैयार नहीं होती है। वह कहती है मुझे यहीं अच्छा लगता है, मैं यहीं रहूंगी। कुछ दिन और गुजरता है। अब लड़का देखता है कि गांव का एक व्यक्ति बराबर माँ के साथ उसके घर में रुकता है, आता जाता रहता है, तो वह उस व्यक्ति को मना करता है कि तुम माँ के पास मत जाया करो, वरना अंजाम बुरा नहीं होगा। अब दोनों के बीच झगड़े होते हैं।
फिर लड़के को पता चलता है कि उसकी माँ का किसी और के साथ संबंध है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिस गली में वह जाता था लोग उसे ताना मारते थे, उसकी माँ की शिकायत उससे करते थे। अब जो व्यक्ति था उससे भी फिर से आना जाना उसके घर शुरू हो जाता है। फिर वह उस गांव के व्यक्ति को मना करता है कि माँ के पास मत जाओ, लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं थी। उसे पता चलता है तो अपने बेटों से झगड़ा करती है, मना करती है कि तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो, मैं चाहे जो भी करूं, तुम अपनी पत्नियों के साथ अपने घर में रहो, मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब समय बीतता जाता है। एक दिन एक लड़का उसकी माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था उसके कमरे में। तभी गांव के कुछ लोग बाहर आ जाते हैं और वो लड़के को बाहर निकलते हुए देख लेते हैं। उन्हें पूरा शक होता है कि यह लड़का अंदर गलत काम कर रहा था। गांव वाले भी विरोध करते हैं, लेकिन नहीं उस गांव के दो लड़के और एक व्यक्ति मानने को तैयार रहते हैं, ना ही वह विधवा मानने को तैयार रहती है महिला। कुछ दिन और गुजरता है। करीब 17 मार्च 2024 को सुबह का समय रहता है, 5 बज रहे थे। महिला शौच के लिए नदी किनारे जाती है। तभी उस महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जैसे ही गोली चलने की आवाज आती है, गांव के लोग ग्रामीण दौड़ते हुए उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि महिला लहूलुहान पड़ी है, उसे गोली लगी हुई है। अब फौरन लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस दुर्गावती थाने की मौका वारदात पर पहुंचती है। वहां जाकर आसपास अपराधियों की तलाश करती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई सबूत मिलता है। अब लोग उसके घर वालों को सूचना देते हैं, उसके बेटे को फोन करते हैं। जैसे उसका छोटा बेटा सुनता है उसकी माँ को गोली लगी हुई है, गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी है। अब माँ तो माँ होती है, वह दौड़ता हुआ रोता हुआ अपने परिवार के साथ भागता हुआ उस नदी के किनारे जाता है। वहां जाने के बाद माँ को देख वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। बहुएं भी रोने धोने लगती हैं। परेशान होने के बाद अब पुलिस पंचनामा बनवाती है। बनवाने के बाद अब लाश को भभुआ के सदर अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी कि शायद कोई बातों में फंसे और पकड़ा जाए, आखिर अपराधी कौन हो सकता है। उधर भीम अपने माँ का अंतिम संस्कार करता है, बेटे भी आ जाते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद जब घर लौटता है, पुलिस बेटे से भी पूछताछ करती है तो बेटा कहता है कि उसकी माँ का लोगों के साथ नाजायज संबंध थे, उसी में से किसी ने किया होगा। अब पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि नाजायज संबंध का मामला है, तो पुलिस सब कुछ लगभग समझ चुकी थी। लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है, गांव वालों से पूछताछ करती है। तभी जो लड़का रहता है, पता चलता है कि जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन जो 25 वर्षीय लड़का रहता है वह भी उसके साथ था, और एक गांव का व्यक्ति वह भी उस रात उसके साथ था। अब दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, वैज्ञानिक प्रणाली की मदद ली जाती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अब पुलिस पूछताछ करने लगती है। अब जब कहीं से पुलिस को कुछ नहीं मिलता है तो अब पुलिस हार मानकर घर वालों के फोन की तलाशी लेने लगती है। तभी कहीं से पता चलता है कि जो उसकी माँ का फोन है वह तालाब में मिला है, उसी नदी में मिला है। अब पुलिस उस फोन को निकालती है, लेकिन फोन खराब हो चुका था, उसमें कुछ था नहीं। अब पुलिस घर वालों की कॉल डिटेल्स निकालने लगती है तो कॉल डिटेल्स में विशेष कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अब पुलिस फिर से घर वालों को एक के बाद एक पूछताछ करती है और शक छोटे लड़के पर जा रहा था, क्योंकि छोटा लड़का जिस समय कत्ल हुआ था उसकी फोन की जब लोकेशन पता की जाती है तो उसकी भी लोकेशन उस नदी के आसपास थी। अब पुलिस शक के बुनियाद पर उसके बेटे भीम शर्मा को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर जब पूछताछ करने लगती है तो वह टूट जाता है और कहने लगता है कि उसकी माँ का कई गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध था और वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गांव में लोग ताने मारते थे। अब वह इस कदर परेशान हो चुका था कि अपनी माँ को कई बार उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन माँ समझने की तैयार नहीं थी। एक दिन मौका पाकर वह देखता है कि उसकी माँ शौच के लिए जा रही है, तो वह वहीं छिपा था। और जब माँ शौच कर
वहां से निकलने की कोशिश करती है, नदी के पास जाती है, तभी वह मौका पाकर अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी मां को कट्टे से गोली मार देता है और गोली मारने के बाद वहां से वह फरार हो जाता है। अब पुलिस उसके निशानदेही पर कट्टे बरामद करती है और कट्टे में एक खोखा भी लगा था जिससे वह फायर किया था। अब पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब जैसे ही बड़े बेटे को पता चलता है कि मां का कातिल कोई और नहीं, उसका ही अपना ही बेटा है, चाहे मां जैसी भी थी, गलत थी सही थी, लेकिन अब वह बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह अपने ही भाई को जेल भेजने के लिए तैयार हो जाता है, छोटे भाई को, और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले इसलिए उसका बड़ा भाई रंजेश एक वकील भी हायर करता है और मुकदमा लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब पुलिस उसको, छोटे भाई को, जेल तो भेज देती है, लेकिन गांव में तरह तरह की चर्चाएं रहती हैं कि बेटे ने बहुत अच्छा काम किया। शायद अब माँ जब इस तरह की हरकतें करने लगे, जब बदनामी होने लगती है, तो एक बेटा कर भी क्या सकता है। लेकिन इस कहानी पर आपकी राय क्या है? क्या बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर क्या सही किया या फिर गलत किया? गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे वह जिसके लिए भी किया जाए, जिस चीज के लिए भी किया जाए। तो आप सभी साथी कमेंट कर जरूर बताइएगा, आज की कहानी पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम में अरविंद पासवान है, दीपक पांडे अयोध्या से हैं, इनका आज जन्मदिन है। दीपक जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सलीम चौधरी है, इमरान खान है बिहार से, अविनाश है बिहार से, सतीश गुप्ता है उत्तर प्रदेश मऊ से, सोहन लाल सेठिया है बीवर राजस्थान से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी साथी, जितने भी साथी बिहार से है, झारखंड से है, जहाँ कहीं से भी आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।